बहुत सारे जो समणों के संगठन हैं 29 लाख के करीब में, जिसमें 4 लाख एक्टिवेट हैं। तो उन एक्टिवेटेड जो संगठन है या संस्था है या कोई ग्रुप है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी एक्टिविटी चलती रहती हैं। और पिछले 20-25 सालों के अनुभव से एक बात सामने निकल के आई कि हमारी जो एक्टिविटी चलती हैं, खासतौर से दिल्ली का तो मुझे अधिकतर पता रहता है, दिल्ली में कभी मई के महीने में एक्टिविटीज नहीं होती। एक बुद्ध पूर्णिमा के छोटी मोटी एक्टिविटीज होती हैं, वो भी गर्मी की वजह से शाम को होती हैं या सुबह सुबह हो जाती हैं, पर कोई भी संगीति या कोई भी सम्मेलन या कोई भी कॉन्फ्रेंस हमारे अपने समण लोगों की दिल्ली में मई के महीने में नहीं होती, और जून में तो बिल्कुल नहीं होती। जुलाई के मिड से आरंभ होती हैं, तो मिड से जुलाई से चलती हैं, अगस्त में चलती हैं, सितंबर में चलती हैं, अक्टूबर में चलती हैं, फिर नवंबर में चलती हैं, और दिसंबर शुरू में रहती हैं, फिर बंद हो जाती हैं। जनवरी में बंद रहती हैं, फिर फरवरी से आरंभ होती हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और मई में बंद हो जाती हैं। बुद्ध पूर्णिमा का एक फंक्शन होता है। पर जो ये समण लोगों की और समण संघ की जो ये संगति लगी, वो संगति अब तक के पूरे इतिहास में, क्योंकि मैंने बहुत सारी मीटिंगें खासतौर से दिल्ली की अटेंड की हैं, इतने अच्छे तरीके से, और लगभग सभी, क्योंकि इसमें भीड़ या मास या ये कहें कि ऐसा नहीं था कि जैसे बहुत लोग इकट्ठे करने हैं, सभी लोग पढ़े लिखे, समझदार, जानकार, बुद्धिजीवी वर्ग था, और सभी तरह के लोग आए और बड़े शांति से वहां बैठ के उन्होंने अपना समण संघ का संगी होने का परिचय दिया। और वो जो हॉल भर गया, जिसमें ये नहीं पता चलता कि 1500 लोग थे या 1600 थे या 1700 आए, क्योंकि बाद में रजिस्ट्रेशन बंद करा दिए थे भीड़ की वजह से। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि यहाँ जो लोग हैं, उन लोगों ने अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दी हैं, उनके अपने अस्तित्व के खतरे को कहीं एहसास हुआ, और हमने यहाँ लगभग हर व्यक्ति को, हर नेता को, हर बुद्धिजीवी को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी दिल्ली में, क्योंकि समण संघ तो सभी समणों का है और हमारा किसी से भेदभाव कोई है नहीं। तो जितने भी पार्टियों के लोग थे जो समणों की पार्टी हैं, और जितने समण बुद्धिजीवी या समण पत्रकार या समण चित्रकार या समण नेता या समण जो संगठनों के लीडर हैं या साधारण लोग हैं या जो भी हैं या जो पहले से काम करते आ रहे हैं, उन सबको हमने मैसेज दिए, फोन किए, और पूरी टीम हमारी लगी रही। उसमें हमने ये नोट किया कि कुछ खास तरह के लोग नहीं आए थे। खास तरह के लोग इस तरह के कि जो 10 साल से 15 साल से कोई ना कोई संस्था या ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, या पहले चला चुके हैं, या साहब काशीराम जी के साथ में काम किया है, या जिनको लगता है कि उनका जो मूवमेंट है वो अब बढ़ेगा जाएगा। इस तरह के कुछ जो लोग थे वो नहीं आए। हमने सारा वहां नोट किया। तो दिल्ली में जो एक्टिविटीज बढ़ने लगी, उसमें 18 और 19 तारीख को, शनिवार इतवार को, 2 कार्यक्रम दिल्ली में लगे। एक कार्यक्रम को मैंने और 2-3 संगियों ने अटेंड किया, एक कार्यक्रम को कुछ और लोगों ने अटेंड किया। उन कार्यक्रमों की चर्चा यहां इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ऐसे कार्यक्रम पूरे देश में लग रहे हैं, और हमारी ऊर्जा और हमारा पैसा और हमारा समय बर्बाद हो रहा है। जिस कार्यक्रम में मैं गया था, उस कार्यक्रम को किसी ने स्पॉन्सर किया था। कोई अमेरिका के अंदर यूट्यूब चैनल चलाता है, उसका स्पॉन्सरशिप थी। जाहिर सी बात है कि उसने खर्चा उठाया होगा। उसने यहाँ जो उसके रिलेशन थे एक सामाजिक संगठन से, उससे बातचीत की होगी। सामाजिक संगठन ने कहा उसकी मीटिंग लगाने के लिए, और अपना नाम भी साथ में जोड़ा। दोनों का वेंचर रहा। 40 संगठनों का उन्होंने इन्विटेशन भेजे। क्योंकि हम संगठन नहीं है, हम संघ हैं, तो हमारे पास इन्विटेशन तो नहीं आया, पर और जो संघी हैं हमारे, उनके पास आया। तो उन्होंने कहा कि चलना है। क्योंकि हम साधारण लोग हैं और हमारा कोई स्टेटस साधारण लोगों के अलावा कुछ ऐसा है नहीं, तो हमें कहीं आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई आईपी, वीआईपी या वीवीआईपी स्टेटस में नहीं आते, सारे समण संघी, तो इसलिए कहीं भी आ जा सकते हैं समाज को आने जाने के देखने के लिए। और पानीपत के नियम में ये बात पहले तय हो गई थी कि कोई भी समण संघी, किसी भी, बल्कि हर समण संघी को सारे ही कार्यक्रमों में जाना चाहिए।
जो सामाजिक हैं, जो धार्मिक हैं, या जो रिलीजियस हैं, या जो सरकारी कर्मचारियों के हैं, या जो समाज में जहां भी लोग इकट्ठे होते हैं जो अपने श्रमण समाज के हैं, और दूसरे समाज के कार्यक्रम भी देखने चाहिए। देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि चल क्या रहा है। तो मैं और एक और जो दूसरे श्रमण संगी हैं, शील प्रिया जी, हम वहां गए कार्यक्रम में। थोड़ा टाइम से लेट गए क्योंकि हम वहां इन्वाइट ही तो थे नहीं। वहां जाके पीछे हम बैठे और हमने जो कार्यक्रम को ऑब्जर्व किया और देखा, वो सबको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि सबकी ऑब्जर्वेशन जो होती है अलग अलग होती है। हमने उसको एक बिल्कुल न्यूट्रल वे में, जैसे एक कॉमन मैन देखता है, उस तरह से उसको देखा, और उसी तरह से मैं यहां आपको बता रहा हूं। उस कार्यक्रम में 40 संगठनों को लगभग बुलाया, 200 के करीब आदमी थे और प्लेटें 225 लगी, क्योंकि खाने के समय आदमी बढ़ जाते हैं। जब मीटिंग में आदमी होते हैं तो कम होते हैं, लगभग वहां 250 170 करीब आदमी रहे, पर जब खाने की प्लेटें उठी तो 225 हो गई। 200 आदमियों का वो हॉल था। उस हॉल का खाने का खर्चा मिला के लगभग 57-58 हजार रुपया खर्चा आया। वहां 168 रुपए की प्लेट होती है और करीब 19,000 कुछ रुपए का वहां पर हॉल बुक होता है। इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट उसका नाम है। वहां बहुत सारे कमरे और बहुत सारे हॉल इसी काम के लिए हैं कि वहां सामाजिक मीटिंग 4-5 रोज लगती है। उस मीटिंग में जो जो जिसने अपना प्रमोशन किया था, जो टीवी वाला था, जो अमेरिका से टीवी चलाता है, उसके कुछ लोग थे, उनका भी वो कार्यक्रम था क्योंकि ज्वाइंट था। और जिस संगठन ने ये कहा था कि उनके साथ में उनका वेंचर था, वो लोग भी थे वहां। 40 संगठनों में जो लोग आए थे, उनमें अधिकतर वो लोग आए जो 2-3 वो थे जो साहब काशीराम जी के साथ में काम किए, बूढ़े हो चुके हैं। कुछ सरकारी कर्मचारियों के ऐसे लोग थे जिनके सरकारी डिपार्टमेंट या बैंक विलय हो चुके हैं या बिक चुके हैं, जो फेलियर है। कुछ वहां ऐसे आए जो वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, जो नेता टाइप, जो अपना नेतागिरी करते रहते हैं और जगह जगह जाके मंच पे बोलते रहते हैं। कुछ वहां संगठनों के, सामाजिक संगठनों के थे, और वहां बोरकर वाली जो बामसेव है उसके भी 2 लोग थे। ये सारे मिला के वहां पे महिला भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, सब तरह का वहां पे टेक्सचर और मिक्सचर था। वहां 40 जो लोग आए थे उनको ये कहा गया था सबको कि आपको 5-5 मिनट, 7-7 मिनट देंगे। हमसे भी उन्होंने कहा था कि भाई आप यहां बोलें, तो मैंने मना कर दिया कि बोलने से कहीं कुछ कुछ हो नहीं रहा है, और हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, और बल्कि सभी बोल रहे हैं, पर बोलने से बात नहीं बनती, इसलिए हमें नहीं बोलना। आप जिसको टाइम देना है दे देना। हम वैसे भी यहाँ बोलने के लिए नहीं आए, सुनने के और देखने के लिए आए कि समाज में क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत दिन बाद कोई मीटिंग देखी थी तो 40 तरह के लोग हैं तो कैसे हैं। वो 40 के 40 जो लोग वहां संगठनों के लोग, या 200 लोग करीब थे, मैंने उसमें ध्यान दिया कि उनमें दिल्ली के जो लोग थे, नेता टाइप के लोग, या जिन्होंने सरकारी कर्मचारियों को नेतागिरी की है, या जो मंचों पे बोलते रहते हैं या मंचों को ढूंढते रहते हैं कि उन्हें बोलना है, उनको भाषण देने का एक तरह से आदत होती है, तो वो लोग, अधिकतर लोग 15 तारीख को समर संघ की संगति में नहीं आए थे, क्योंकि समर संघ की जो संगति है उसमें बोलने के लिए कुछ था नहीं, और आने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो आदमी संगी नहीं है और जो अपने आप में नेता होता है, वो आने में थोड़ी सी परेशानी महसूस करता है। खास बात यह रही कि वहां जितने भी लोगों ने 5-5 मिनट में वक्तव्य दिए या बोले, उसमें सारे ही वक्तव्य में 3 बातें निकल के आ रही थी। आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए, यानी एडवाइस थी। दूसरा था, उसमें शिकायतें बहुत थी। ऐसा नहीं हुआ, उसने ऐसा किया, ऐसा करता तो वैसा हो जाता, ऐसा नहीं करते हैं, ये किया, वो किया, फलाना ढिलाना, शिकायतें ही शिकायतें थी जो वो लोग बोले थे। और तीसरी बात जो थी उसके अंदर, मेरा संगठन और मैं, मेरा संगठन और मैं, मेरा संगठन और मैं, यानी मैं और मेरा संगठन, मैं और मेरा संगठन, मैं और मेरी संस्था। पूरा भाषण इन 3 बातों की लपेट में था। वहां 40 के 40 संगठन या 40 के आसपास जो लोग थे, वो लोग थे कि जो बोलते रहते हैं, पर उनके पीछे संगठन, एक बामसेव को छोड़कर और किसी के पीछे वहां संगठन का कोई ज्यादा वजूद नहीं है। साल में वो एकाध कार्यक्रम लगाते हैं। इन कार्यक्रमों की अदला बदली होती है। अदला बदली ऐसे होती है, तुम हमें अपने कार्यक्रम में बुलाओ भाषण देने के लिए, हम तुम्हें अपने कार्यक्रम में बुलाएंगे भाषण देने के लिए। तुमने हमें नहीं बुलाया अपने कार्यक्रम में भाषण देने के लिए, तो हम तुम्हारे कार्यक्रम में नहीं आएंगे। तुमने हमको नहीं बुलवाया तो हम भी तुमको नहीं बुलवाएंगे।
यानी भाषण देने का और बुलवाने का ये आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ हर एक जो संगठन के छोटे छोटे लोग हैं वो 30-50 100-50 की मीटिंग लगाते हैं और एक दूसरे को भाषण कराते रहते हैं और फिर पीठ थपथपाते रहते हैं, तेरा भाषण बहुत अच्छा, मेरा भाषण बहुत अच्छा। और भाषणों में इनकी नाराजगी बहुत होती है। अगर आपने उनको बुलवाया नहीं तो ऐसे नाराज होते हैं जैसे फूफा के अंदर जो बाराती है, बारात के अंदर फूफा जीजा नाराज होते हैं, ऐसे नाराज होते, दुश्मनियां हो जाती हैं कि अगर आपने बुलवाया नहीं। बोलना ऐसा हो गया है जैसे मान और अपमान और पूरा पूरा इज्जत और बेइज्जती है। अगर आपने नहीं बुलवाया या वो नहीं बोल के गया तो उसकी बेइज्जती हो गई, इंसल्ट हो गया। यानी भाषण की ऐसी बीमारी हो चुकी है कि वहां 5-5 मिनट के जो भाषण दे रहे थे और 5 मिनट में कोई अपनी बात नहीं कह पा रहा था, और बात भी वही कॉमन, कोई बात ऐसी नहीं थी कि जो इकट्ठे होने वाली बात थी। और उसका जो थीम था बात का, और जो उन्होंने वहां टाइटल दिया कि आपको किसके ऊपर बोलना है, समस्या क्या है, टॉपिक क्या है, वो टॉपिक भी बड़ा शानदार था। टॉपिक था भारत के अंदर बहुजनों की मूल समस्या क्या है। यानी कि बहुजनों की मूल समस्या और उनका समाधान। वो अभी तक भी 70-75 साल में मूल समस्या ही ढूंढ रहे हैं और मूल समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। यानी टॉपिक भी ऐसा है कि मूल समस्या ही हाथ नहीं लगी अभी तक, जबकि वो अपने आप को बड़े बड़े संगठन होने का दावा कर रहे हैं। तो वहां सारे सारे मूल समस्या बता रहे थे और समाधान बता रहे थे। पर 40 के 40 संगठनों में, जबकि वहां पत्रकार भी थे, किसी भी व्यक्ति ने या किसी ने भी ये पहल नहीं की, अरे भाई 40 संगठन है यहां पर तो इकट्ठे हो जाओ, या वो इकट्ठे होने की बात करें, या किसी भी व्यक्ति या किसी भी संगठन ने अपना ईगो और अहम नहीं त्यागा। ना ही किसी ने वहां अपने आप को ये ऑफर किया कि भाई मैं सबसे जुड़ने का ऑफर करता हूं, मैं ऐसा प्रस्ताव करता हूं कि अगर 2 संगठन जुड़ते हो तो मैं उससे जुड़ने को तैयार हूं। ये समस्या ना तो उनको वहां दिखाई दी और ना वहां उनको सुनाई दी। हर व्यक्ति वहां अपना अहम, अपना ईगो और अपना आइडिया लेकर 3-3, 2-2, 4-4, 5-5 मिनट कर रहा था। एक महिला आई जो नेता है, वो महिला आई और आके आगे बैठ गई। उसका फिर, क्योंकि मैं पीछे बैठा हुआ था, तो वो फिर उसका जो साथ में जो पीए टाइप का आदमी होता है वो आया। उसने वहां किसी ऑर्गेनाइजर को कहा कि भाई वो मैडम अभी बोलना चाहती हैं तुरंत। तो वो कहा होगा कि भाई अभी तो आई है, बैठे, थोड़ा बुलवा लेंगे। उसने महिला को जाके बोला होगा, वो महिला अपना उठ के वापिस जाने लगी। फिर उनके पीछे 2-3 आदमी गए, वो हमारे जो संगी साथी है सीरपीरे जी, वो भी गए देखने के लिए क्या बात है। फिर वहां से आए, वो महिला वापस आई, फिर उनको आगे बैठाया, फिर उनका भाषण करवाया हाथ के हाथ। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो कहने लगे थे कि इस महिला को जब इनवाइट किया गया था तो ये कहा गया था, महिला ने ये कहा था कि हम आएंगे और आके तुरंत बोलेंगे, हमारे पास टाइम नहीं और अब बोल के चले जाएंगे। तो चूंकि ये आई और इसने अपना पीए भेजा पर ये बुलवाया नहीं इसको, इसलिए जा रही थी, अब इसको तुरंत बुलवा रहे हैं। तो वहां समाज से और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, वहां कंडीशन है कि हम आएंगे, आके बोलेंगे और बोल के चले जाएंगे। होगी समस्या समाधान, होगी मूल समस्या का समाधान। बोलने की ऐसी बीमारी, ऐसा राग, ऐसी चीज, और वहां लोग जमे रहते हैं अपना अपना नंबर आने पे कि हमारा नंबर आएगा हम बोलेंगे, हमारा नंबर आएगा हम बोलेंगे। और वो क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं, और ऐसे बोलने के काम पूरे देश में लाखों जगह चल रहे हैं, लाखों जगह। पर एक बात जो वहां समर संघ की वहां हुई है और जो समर संघ का असर हुआ है वो ये है कि उन्होंने मंच नहीं लगाई, वहां कोई व्यक्ति नहीं बैठा, और वहां माला का भी ट्रेडिशन नहीं है। तो ये तो फायदा हुआ समर संघ के प्रयास है कि मंच और माला बंद हो गई और पद और पोस्ट भी बंद हो जाएंगे और बाद में इकट्ठे भी होंगे, लगे रहे हम लोग, तो इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा जो कार्यक्रम था वो सरकारी कर्मचारियों के नेता का एक कार्यक्रम था, जो व्यक्तिगत कार्यक्रम यानी व्यक्तिवाद पे। जो पहला कार्यक्रम था वो भी व्यक्तिवाद पे था, यानी दोनों ही कार्यक्रम संघवाद पर नहीं थे, व्यक्तिवाद पर थे। दूसरे वाले कार्यक्रम में लगभग 169-168 सीटें लगी हुई थी। बहुत दिनों से उस कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। वो कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था, उसका छोटा हिस्सा लिया है और वहां भी कुछ लोग आए। पर अफसोस की बात यह है कि जब एक ही शहर में 2 कार्यक्रम चल रहे हैं, पौने 200 लोगों के, अगर ये कार्यक्रम एक साथ होता, एक जगह होता, इनमें सामंजस्य होता, तो पौने 200 करके 350 लोगों का कार्यक्रम हो जाता, पैसा भी बचता, इकट्ठी भी हो जाते, और लोग हो सकता है 350 से 400 और 500 भी हो जाते। पर यह समझ नहीं है हमारे नेताओं को।
दोनों जो कार्यक्रम लगाने वाले जो ऑर्गेनाइजर हैं और वहां जितने भी लोग थे, 40 संगठनों के या 40 संस्थाओं के या 40 टाइप के लोग या 40 इंडिविजुअल कह सकते हैं, कुछ भी हैं, उनमें से यहाँ किसी को ये आइडिया नहीं है, किसी को ये सोच नहीं है कि हमको इकट्ठा होना चाहिए। अगर हम एक छत के नीचे आए हैं तो हमको डिक्लेयर करके जाना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए कि अब हमें यही देना है। तो मैंने ऑर्गेनाइजर से पूछा, मैंने पहले बात की थी कि भाई आप जो बुला रहे हो आपका क्या ऑब्जेक्ट है, ये जो 40 लोग आएंगे कौन कौन से हैं, क्या क्या है। तो उन्होंने ये तो नहीं बताया उस समय क्या क्या है, कौन कौन से हैं, क्योंकि मैं अधिकतर को जानता हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि इसका कंक्लूजन क्या आएगा, इसको कंक्लूड कैसे करोगे, क्या निकालना चाहते हो। तो उन्होंने कहा जी प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब यह है कि ये एक सभा है, फिर कोई और सभा करेंगे, फिर कोई और, तो कब तक प्रोसेस चलेगा। जब आप सब लोग कहते हो कि हमारे पास समय नहीं है और डेंजरस हो गया मामला, अब तो बड़ा सब कुछ जा चुका है, तो फिर प्रोसेस कब तक चलेगा। अभी प्रोसेस में ही हो, यानी अभी प्रोसेसर ही बने हुए हो, सारे सारे प्रोसेस करके आउटपुट नहीं आने वाला है, रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो कितनी दिन तक प्रोसेसर करोगे, कितनी दिन तक प्रोसेस होगा, कब जाके आउटकम आएगा, और जब आउटकम आएगा तब तक कैसे बात करेगी। वहां जो लोग थे 40 संगठनों के लोगों में, और जो दूसरे कार्यक्रम भी जो थे उसमें 20-20 साल के काम करने वाले लोग हैं, जो लगातार 20-20 साल से, 25-25 साल से, कोई कोई तो 30-30 साल से भी काम कर रहा है, 75 साल का भी हो गया, 70 साल का, ऐसे भी लोग हैं, साहब काशीराम के टाइम के लोग हैं। भाई जब आप इतने दिनों से काम कर रहे हो और अभी तक आपको ये नहीं पता चला कि हमको सबको इकट्ठा होना है, तो आप अलग अलग वाले कार्यक्रम को सपोर्ट क्यों करते हो। अलग अलग जाके ले क्या लोगे, अलग अलग जाके मिलेगा क्या। एक सिंगल आदमी की वॉइस, जब तक मैं वहां रहा कार्यक्रम में या बाद में भी जब मैंने पता किया, एक सिंगल आदमी की आवाज नहीं आई, भाई ये सारे लोग हैं, इनको इकट्ठा होना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, और इकट्ठे होने का प्रोसेस अभी अभी स्टार्ट करो, यहीं से इकट्ठे होके जाओ, और जो इकट्ठे होना चाहते हैं वो इधर आ जाएं, और जो अलग अलग रहना चाहते हैं वो उधर आ जाएं। क्योंकि कोई किसी से नहीं बिगाड़ना चाहता, कोई किसी से पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बिगाड़ना चाहता, कोई किसी को कड़ा नहीं बोलना चाहता। ये तो एक समर संघ ही ऐसा है जिसने सर के ऊपर पंसील का कपड़ा बांध लिया है, अपना नीला कपड़ा बांध लिया है, अपना भगवान बुद्ध का भगवा कपड़ा बांध लिया है कि बस अब तो हमें आर्य पार करना है, किसी को बुरा लगे या किसी को अच्छा लगे। इसलिए हम यहाँ खूब कड़वे कड़वे शब्द बोलते हैं, इसलिए कड़वा कड़वा बोलते हैं, क्योंकि मीठे से बात नहीं बन रही है। जैसी ये मीटिंग हुई थी ऐसी मीटिंग हमने भी लगा के देखी, उससे पहले भी बहुत लोगों ने लगाई। सारी मीटिंग के अंदर खाना खाते हैं लोग, गला साफ करते हैं, 5-5 मिनट अपनी बातें रखते हैं, फिर मिलते जुलते हैं, और फिर अगली मीटिंग की तैयारी होती है। एक मीटिंग एक बंदा लगाता है, दूसरी मीटिंग दूसरा बंदा लगाता है, तीसरी मीटिंग तीसरा। ये ठीक ऐसे चलता आ रहा है कि एक दावत मेरे यहाँ है, फिर कल को एक दावत मेरे यहाँ है, फिर कल को एक दावत मेरे यहाँ है। भाषणों की दावत चल रही है, भाषणों का नाश्ता चल रहा है। लोग अपना भाषणों से पेट भर भर के और हमारा सत्यानाश कर रहे हैं। इसको कौन रोकेगा, कौन कहेगा इसको, कौन कड़वी बात कहेगा। ये हमको और आपको ही कहनी पड़ेगी, यानी समर संघ को ही कहनी पड़ेगी। ये समर संघ ही कहेगा इस बात को कि ये जितने भी लोग हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं और ये इकट्ठे होने का नाटक कर रहे हैं, ये इकट्ठे विकट्ठे नहीं हो रहे, ये सिर्फ भाषण देते हैं, गला साफ करते हैं, पैसा खराब करते हैं, समाज को गुमराह करते हैं और जाके सो जाते हैं। इनसे बात नहीं बनने वाली है। इसलिए इनको सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए, इनको पैसा देना बंद कर देना चाहिए, इनको हरेस करना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए तुमने सम्मेलन लगाया था वहां क्या हुआ, तुमने वहां मीटिंग लगाई तो क्या हुआ, लिख के पूछना चाहिए, व्हाट्सएप पे पूछना चाहिए। जब भी इनका कोई एडवर्टाइजमेंट आए, व्हाट्सएप पे आए या इनका पर्चा आए, तो उनको फोन करके कहना चाहिए तुमने इतने सारे सम्मेलन किए, उनका क्या हुआ, कौन सा करने वाले हो, तुम बूढ़े हो गए, तुम्हें 30-30 साल हो गए काम करते करते, 25-25 साल हो गए, तुम्हारे डिपार्टमेंट बिक गए, तुम्हारा सारा का सारा खत्म हो गया, तुम्हारी राजनीति खत्म हो गई, तुम्हारा जो सामाजिक संगठन है वो खत्म हो गए, हर चीज तो तुम्हारी खत्म होगी, सारे अधिकार चले गए, अब किसका इंतजार कर रहे हो, क्या करोगे। तो इसलिए उनसे ये भी पूछना चाहिए कि भाई तुम सारे के सारे जो लोग हो, अगर इकट्ठे नहीं होते हो तो करोगे क्या, और अगर इकट्ठे नहीं हो सकते हो तो संघ में आ जाओ, और नहीं तो ये बताओ कि तुम्हारा संघ कौन सा है। पूरे दिन संघों को गाली बकते हो, दूसरों के संघों को गाली बकते हो, अपना संघ ढूंढ लो कहाँ है कहाँ नहीं है। और सबको अगर इकट्ठे होने में दिक्कत आ रही है तो कोई बहाना बना लो, तो कम से कम इस धंधे को बंद करो जो धंधा कर रखा है। ये सारी बातें आपको लगातार 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 कहनी पड़ेंगी। आप जहां भी सम्मेलन हो रहे हैं उनमें जाकर कहेंगे तो वहां झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो सारे एक ही तरह के हैं। अगर मैं वहां खड़े होकर बोलता और उनको 2-4 में लंबी चौड़ी सुनाता तो वहां 100% झगड़ा हो जाता है, क्योंकि
जो नेता टाइप के लोग हैं उनकी नेतागिरी बंद हो रही है, उनके चंदे बंद हो रहे हैं, वो इस बात से खफा है, ये बात हमें पता है। इसलिए हम किसी की मंच पे जाके उनको नहीं डांट सकते, उनको नहीं फटकार सकते। समर संघ की मंच पे तो हम कुछ भी बोल सकते हैं या वीडियो बना के बोल सकते हैं, पर हम व्हाट्सएप पे तो बोल सकते हैं, व्हाट्सएप पे तो लिख सकते हैं, अपना वीडियो तो बना सकते हैं, अपनी बात तो कह सकते हैं। और अगर किसी का कोई ऑफर आता है, कोई पैसा मांगता है, तब तो कह सकते हैं कि पैसा देंगे जब इकट्ठे होके आओगे तब। कोई मीटिंग में बुलाता है तब तो कह सकते हैं कि मीटिंग में आएंगे तब, इकट्ठे होके आओगे जब। कोई नेता अगर आपसे अपनी बात करता है, अपनी किसी संस्था और संगठन की बात करता है, तो उससे कहेंगे कि जाके पहले इकट्ठे होके आओ फिर अपनी बात कहना। ये बातें जितनी जल्दी आप सीख लोगे उतनी जल्दी हम जुड़ जाएंगे, और जितनी जल्दी हम जुड़ जाएंगे उतनी जल्दी हम जीत जाएंगे। ये बातें हमें कहनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक हम सबको ये बातें नहीं कहेंगे, वो अपने संगठनों से ऊपर नहीं सोचेंगे, संघ के बारे में नहीं सोचेंगे, इकट्ठा होने के बारे में नहीं सोचेंगे, हम जीत नहीं सकते। और समय इतना खराब होता जा रहा है, इतना खराब होता जा रहा है कि आपको छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिलेगी। जो लाला के यहाँ नौकर होता है वही नौकर वाला पोजीशन आने वाली है सारी। सरकारी जो नौकरी करते हो उसमें नौकर नहीं होते, सरकारी नौकरी में नौकर का नाम होता है, उसमें तो आप मालिक होते हो, क्योंकि आप खुद सरकार हो और सरकार की सेवा कर रहे हो, तो मालिक ही मालिक की सेवा करता है, वो नौकरी नहीं है। क्योंकि उसके ऊपर जो अफसर है वो भी नौकर है, उसके ऊपर जो अफसर है वो भी नौकर है, उसके ऊपर जो अफसर है वो भी नौकर है, और उसके ऊपर जो नेता या मंत्री है या लोकसभा है वो आपने बनाई है। तो वो वहां नौकरी जैसा नहीं माहौल होता। पर अगर आप इकट्ठे नहीं हुए तो सरकार में रहो या ना रहो, पर लाला की नौकरी करनी पड़ेगी आपको। 2 साल 3 साल 4 साल, और फिर जूते मार के बाहर, फिर धक्का मार के बाहर, और आपकी ना कोई सीआर लिखने वाला है और ना आपका कोई अफसर मिलेगा और ना कुछ मिलेगा। नौकरी करनी है तो करो, नहीं तो अपने घर जाओ। ये सिस्टम इसलिए आने वाला है क्योंकि आप जग नहीं रहे हो, आप सो नहीं रहे हो, सोच नहीं रहे हो। आपको सोचोगे, जगोगे, और जितनी जल्दी जुड़ोगे उतनी जल्दी आप जीत जाओगे। और अगर आप नहीं जुड़ोगे तो आप कभी नहीं जीत सकते। आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से बाबा साहब ने उठाया था, बल्कि उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंच जाओगे। और इस बार बाबा साहब नहीं आने वाले। हर बार बाबा साहब नहीं आते, हर बार बुद्ध नहीं आते, हर बार ज्योतिबा फुले नहीं आते, हर बार पेरियार नहीं आते, हर बार कबीर नहीं आते। अब मॉडर्न जमाना है, अब मामला बहुत ज्यादा सीरियस है, इसलिए अब तो हमें ही इकट्ठा होना पड़ेगा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जितनी जल्दी हम इकट्ठे हो जाएंगे उतनी जल्दी जीत जाएंगे, और नहीं इकट्ठे होंगे तो मारे जाएंगे। यही प्रकृति का नियम है, और यही प्रकृति कहती है संघं नमामि।